हेलो नमस्कार खंबागणी। कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक क्या है कि इस नेचर के अंदर दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन आइस, वाटर और वेपर। मैं बोलूं आइस, वाटर और वेपर, इनकी स्टेट क्या है, कौन से स्टेट में है ये। आप बोलोगे आइस जो है ये सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, और वेपर कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में। ठीक है, मैं बोलूं कि सर ये तो समझ में आ गया कि आइस सॉलिड में है, वाटर लिक्विड में है, वेपर किसमें, गैस के अंदर। ये बने किससे हैं, इसके अंदर के केमिकल कंपोजिशन क्या है। आप बोलोगे कि सर आइस जो है, आइस के अंदर होता है H2O, H2O से बना है, वाटर किससे H2O, और वेपर भी किससे H2O। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपकी समझ में आ रही है कि सर आइस, सॉलिड, वाटर, लिक्विड, वेपर, गैस, इन तीनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। सब्सटेंस एक ही है लेकिन तीनों की फिजिकल स्टेट कैसी है, अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर के केमिकल कंपोजिशन कैसे हैं, सेम है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है। तो डिफाइन क्या हो गई, डिफाइन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट अलग अलग हो लेकिन उनके अंदर के केमिकल कंपोजिशन कैसे हो, सेम हो, बिल्कुल सेम हो, उसे क्या बोलेंगे अपन, फिजिकल चेंज। देखो, ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल अपीयरेंस, है ना। अगर उनके फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो बट देयर इज नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। समझ में आ गई बात को। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, इन ए केमिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। देखो, पहले आइस था, आपने क्या बनाया, वाटर बनाया। पहले भी पानी था, अभी भी क्या है, पानी है। इनके दोनों के अंदर के केमिकल कंपोजिशन सेम है। पहले भी H2O था, बाद में भी क्या है, H2O। तो फिजिकल चेंज के अंदर किसी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता है, किसी प्रकार का नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है। तीसरा देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल चेंज। बिल्कुल ये रिवर्सिबल चेंज है। आपने आइस से पानी बनाया, ठीक है, पानी से दोबारा आप आइस कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, फ्रीज कर दो बन जाएगा। ठीक है, वाटर से वेपर, वेपर से दोबारा क्या कर देंगे अपन, वाटर बना देंगे। तो ये इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल चेंज। समझ में आई बात को कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके फिजिकल स्टेट अलग अलग हो और केमिकल कंपोजिट सेम हो, जिसमें किसी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड चेंज है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, इसको समझते हैं एग्जांपल से। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया, मान लो मिल्क ले लिया, दूध ले लिया। इस दूध के अंदर थोड़ी सी क्या डाल देंगे अपन, छाछ डाल देंगे, और छाछ डालने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये दही बन जाएगा, कार्ड बन जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, अलग अलग है ना। मिल्क दिखने में अलग होता है, कर्ड दिखने में अलग होता है, ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इनके अंदर के फिजिकल कंपोजिशन मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कहने का मतलब केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जहां पर सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। दोनों क्या होगी, अलग अलग। कौन कौन सी, फिजिकल स्टेट अलग होगी और केमिकल कंपोजिशन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन, केमिकल चेंज। देखो, ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज and composition different from the original substance are formed is called chemical change। इसका मतलब कि जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसके फिजिकल स्टेट मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग होगी पहले वाले ओरिजिनल वाले सब्सटेंस से। समझ में आ गई बात को। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, इन ए केमिकल चेंज न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म। आप बोलोगे सर मिल्क से क्या बनाए, दही बनाए। मिल्क पहले दूध था, बिल्कुल अलग बन गया दही, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी। एग्जांपल पे एक और लेते हैं अपन, जैसे मान लो आपने पेपर लिया, पेपर लिया और पेपर को क्या कर दिया आपने, जला दिया, है ना। जलाने के बाद क्या बन गई, राख बन गई। तो पहले पेपर था, उसके बाद में क्या बन गई, राख, बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया। कहने का मतलब कि केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तीसरा क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। क्या मैं दूध से दही मैंने बना दिया, तो क्या आप दही से दोबारा दूध बना सकते हो क्या,
नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आपने पेपर जला दिया, पेपर जलाने के बाद आपने क्या बना ली, राख बना ली, तो राख से दोबारा पेपर बन जाएगा क्या? नहीं, उसको तो बस केवल लगा लो माथे पे। समझ में आ गई बात को, है ना? तो एग्जाम्पल क्या है अपने पास, एग्जाम्पल में चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, आपने दूध से क्या बना दिया, दही, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा पड़ा है, उसमें थोड़ा वाटर मॉइस्चर लग गया तो क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। जंग लगे हुए लोहे को दोबारा आप आयरन में बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते भाई साहब। उसके बाद बर्निंग ऑफ पेपर हमने देख लिया। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंज। राजस्थान बोर्ड में यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में, कुछ एग्जांपल दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज केमिकल चेंज है। समझ में आई बात? आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिनमें केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिनमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व है, उसे क्या बोलेंगे अपन, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आसान शब्दों में अगर बोलूं कि केमिकल चेंज ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल चेंज ही क्या है, केमिकल रिएक्शन। एक बार देखो, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व केमिकल चेंज, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आसान शब्दों में कि केमिकल चेंज ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल चेंज ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब दो चीज की बात करते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है कि आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के बाद एक रिजल्ट निकलेगा, एक सब्सटेंस बनेगा, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे अपन, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। देखो, द सब्सटेंस दे टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे A प्लस बी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझ गए बात को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दूध लिया, तो दूध क्या है, यहाँ पर आपने मिल्क लिया, मिल्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसमें अपन छाछ वाछ डाल देंगे, जावन डाल देंगे, तो दूध क्या कर रहा है, दूध रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। क्या है ये, रिएक्टेंट। उसके बाद ये अंदर ही अंदर, इसके अंदर ही अंदर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। आफ्टर रिएक्शन एक नया सब्सटेंस बनेगा, एक रिजल्ट निकलेगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। जैसे दूध से क्या बना, कर्ड बना। क्या बना, कर्ड। तो ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। क्या है ये, प्रोडक्ट। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात को कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट है, उनमें से अगर एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या हो गई है, केमिकल रिएक्शन हो गई। देखो, पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई दो केमिकल आपने मिलाए और उनमें से क्या निकल गई, गैस निकल गई, है ना। प्रोडक्ट के साथ क्या निकल गई, गैस निकल गई। तो आपने क्या बोल दिया कि भैया क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन कलर, आपने पहले रिएक्टेंट आपने मान लो येलो कलर के लिया, लेकिन आफ्टर रिएक्शन वो पिंक बन गया, है ना, जादू हो गया, येलो से क्या बन गया, पिंक, कलर में चेंज आ गया। तो आपने क्या बोल दिया, आपने बोल दिया सर रिएक्शन हो गई। तीसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट आगे पढ़ेंगे, अभी इतना समझो कि ये होता है इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या होता है ये, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ड्यूरिंग रिएक्शन, है ना, रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन कोई चीज ऐसी बन गई जो इनसोल्यूबल इन वाटर है, तो आपने बोल दिया रिएक्शन हो गई। चेंज इन स्टेट, पहले लिक्विड लिया, बाद में क्या बन गया, सॉलिड, या पहले सॉलिड लिया, बाद में क्या बन गया, लिक्विड बन गया, तो चेंज इन स्टेट, रिएक्शन हो गई। चेंज इन टेम्परेचर, पहले आपने कोई ठंडी चीज ली, रिएक्टेंट पहले ठंडा था, कूल, कोल्ड था, बाद में कैसा बन गया, वार्म, गर्म हो गया, तो आपने क्या बोला, रिएक्शन हो गई। तो 4-5 चीजें हैं, इनको देख लेना आप कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। इनमें से एक, दो या सारी की सारी चीजें अगर हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो गई, वो केमिकल चेंज कंप्लीट हो गई। कोई दिक्कत यहाँ पर, आगे बढ़े। हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन सभी केमिकल रिएक्शन को अगर हम उनके सिंबल या उनके फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। देखो एक बार, द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है
उन सभी केमिकल रिएक्शन को अगर उनके सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या कहलाती है? वो एक केमिकल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे जैसे जिंक को हमने Zn पे रिप्रेजेंट किया, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, क्या बन गया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बड़ी रिएक्शन थी, उसको हमने एक शॉर्ट हैंड मेथड में, मतलब हमने सिंबल और फॉर्मूले का यूज करके क्या कर दिया? उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चीज देखो आप, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसको हम बताएंगे एस से, अगर कोई गैस है, कोई सब्सटेंस गैस है तो उसको हम या तो जी या फिर किससे करेंगे? ऊपर वाले एरो से, है ना? ऊपर एरो से। ऊपर वाले एरो मतलब गैस उड़ रही है, गैस एटमॉस्फेयर में उड़ रही है ना? तो एरो ऊपर है तो फॉर गैस, लिक्विड है तो एल, वाटर सॉल्यूशन मतलब एक्यू, एक्वस सॉल्यूशन, और एक होता है प्रिसिपिटेट मतलब पीपीटी, जिसका एरो आएगा नीचे की तरफ। अब दोनों में अंतर समझो, वाटर सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्युबल इन वाटर, और पीपीटी अभी हमने बताया था इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ में आई बात को? एक्यू मतलब सॉल्युबल इन वाटर, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे अपन एक अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहां पर हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। वो सारी चीजें हम अगले वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।